अगर ज़िंदगी में कुछ पाने की चाहत रखते हो तो पहले खोने की हिम्मत रखो। जिसने खोने की हिम्मत रख लिया वो एक दिन में न सही मगर एक दिन ज़रूर पाता है, और वो पाने की खुशी अलग होती है। एक बहुत अच्छी बात, अगर आपको लगता है कि कोई आपका बुरा चाहता है तो आप यथासंभव जितना हो सके आप खुश रहो और बुरा चाहने वाले को दिखाओ कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। ये ही सज़ा है आपका बुरा चाहने वालों के लिए। इससे आप भी खुश रहना सीख जाओगे और बुरा चाहत रखने वाले भी आपसे मित्रता की हाथ बढ़ाएंगे। सम्मान कभी किसी से मांगा या छीना नहीं जाता, बल्कि उसे अच्छे स्वभाव और अच्छे कर्मों द्वारा कमाया जाता है। जब तक हम ये समझ पाते हैं कि जिंदगी सच में क्या है, तब तक वो आधी निकल चुकी होती है। एक बार एक शिष्या ने प्रभु से पूछा, कोई अपना छोड़कर चला जाए तो क्या करे? प्रभु ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया, जो अपना होगा वो कभी छोड़कर जाएगा ही नहीं, भले समय कितना भी खराब क्यों ना हो। और जो छोड़कर चला जाए वो कभी अपना था ही नहीं। जब लोगों की कड़वी बातें भी आपको मीठी लगने लगें और दुख के बाद भी आप मुस्कुराना सीख लें तो समझ लेना आपको जीवन जीना आ गया। अगर जिंदगी में कुछ पान है तो थोड़ा झुकना सीखिए, क्योंकि कुएं में डाली गई बाल्टी भी तभी भरती है जब वो थोड़ा झुकती है। जिंदगी का नियम भी यही है, जो झुकता है वही पाता है। तकदीर और फकीर, इन दोनों का कोई पता नहीं, कब क्या ले जाएं और कब क्या दे जाएं। एक अच्छा इंसान अपनी मीठी जुबान से जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों और किताबों पर भी लिखी होती हैं। हम अक्सर दूसरों में कमियां निकालते हैं, लेकिन कभी आईने में देखकर खुद के बारे में कमियां नहीं निकलते। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। वो चिड़िया जिस पेड़ में रहती थी वह नदी के पास था, जिसकी वजह से चिड़िया को खाने पीने की चीज़ पास में ही मिल जाती और वो चिड़िया उस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाती। बरसात का समय आने वाला था और जंगल में ये बात फैलने लगी कि इस साल बरसात बहुत होगी और नदी का पानी भी और साल की तुलना में बहुत बढ़ जाएगा। इन बातों से आसपास के सभी पक्षी दूसरी जगह जाकर अपना घोंसला बनाने लग गए, लेकिन वो चिड़िया उस जगह को छोड़कर ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वो नदी के पास ही कहीं घोंसला बनाने के लिए कोई बड़ा पेड़ ढूंढने लगी। उस चिड़िया को थोड़ी ही दूर पर दो सबसे बड़े पेड़ मिल गए और वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा ही दूरी पर थे। चिड़िया पहले वाले पेड़ के पास गई और बोली, बरसात का समय आने वाला है और इस बार बरसात भी ज्यादा होने वाली है, इसलिए बरसात का समय निकल जाने तक क्या मैं अपने बच्चों के साथ मिलकर तुम्हारी डाली पर घोंसला बनाकर रह सकती हूँ? उस पेड़ ने चिड़िया की बात सुनी। पेड़ कभी किसी को सहारा देने से मना नहीं करते, लेकिन उस पेड़ ने बहुत ही बेरुखी से उस चिड़िया को मना कर दिया और किसी दूसरे पेड़ में घोंसला बनाने की नसीहत दे दी। चिड़िया दुखी हो गई क्योंकि वो पेड़ सबसे बड़ा था। इसके बाद चिड़िया दूसरे पेड़ के पास गई तो उस पेड़ ने चिड़िया की मजबूरी को समझा और घोंसला बनाने की अनुमति दे दी। बरसात के दिन शुरू हो गए और एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई। सुबह से शाम हो गई लेकिन बरसात रुकी नहीं। धीरे धीरे नदी का पानी बढ़ने लगा और देखते ही देखते वो पहला पेड़ नदी के तेज़ बहाव से खुद को बचा नहीं पाया और गिरकर नदी में बहने लगा। उस पेड़ को बहता देखकर चिड़िया बोली, ऐ पेड़, एक दिन मैं तुमसे सहारा मांगने आई थी, परंतु तुमने बड़ी ही बेरुखी से मुझे मना कर दिया था और आज उसी की सज़ा भगवान ने तुम्हें दी है। उस पेड़ ने बड़े ही शांत मन से चिड़िया से कहा, मैं ये बात पहले ही जानता था कि मेरी जड्ढें बहुत कमज़ोर हैं और इस बार की बरसात में मैं टिक नहीं पाऊँगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उस दिन मुझे तुम्हें मना करना पड़ा। अगर मैं तुम्हें मना नहीं करता तो आज तुम भी मेरे साथ बह जाती। और ये कहते कहते पेड़ बह गया। छोटी सी कहानी ये बात सिखाती है कि हमें कभी भी किसी के इनकार को या जब भी कोई हमें किसी चीज़ के लिए मना कर देता है तो उस बात को दिल पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार चीज़ें हमारे ही भले के लिए होती हैं। जैसे कई बार घर में बड़े लोग या हमारे माता पिता हमें किसी चीज़ के लिए मना कर देते हैं, तो हमें कभी भी इस बात से लेकर उनसे नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह लोग अपनी समझदारी और हमारा अच्छा बुरा देखकर ही फैसला लेते हैं। जब उन्हें लगता है कि कोई चीज़ हमारे लिए सही नहीं है तो वह उसे करने के लिए मना कर देते हैं, और हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का जो भी एक्सपीरियंस है वह उसके अनुसार हमारे लिए फ़ैसले लेते हैं। और कई बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाकर कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिनसे उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। किसी के इनकार को उनकी कठोरता ना समझें, क्या पता उनके उसी इनकार से आपका भला हो। इसलिए ज़िंदगी में समझदारी से फैसले लें, दूसरों के लिए भी और ख़ुद के लिए भी।